हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे और उसमें डीप डाउन करेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में क्यों बनाया गया था और उसके क्या फीचर्स होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को क्यों क्रिएट किया गया था? क्योंकि जो फॉरवर्ड्स हैं उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते थे। तो कौन कौन से लिमिटेशंस होते थे कि जो भी काउंटर पार्टी रिस्क होती है, लिक्विडिटी रिस्क होती है, तो जो फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते थे। तो इसीलिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। तो फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको बनाया गया है तो वो किस तरीके से डील करेंगी कि ये सभी रिस्क को दूर की जा सके। तो ये सभी रिस्क को दूर करने के लिए एक्सचेंज के थ्रू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को डील की जाती है। एक्सचेंज जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बाय या सेल को देखता है और सेटलमेंट क्राइटेरियाज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक एग्रीमेंट होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू की जाती है, और बाय या सेल ये होती है कमोडिटीज़ या फिर शेयर में या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में की जाती है, लेकिन एक एग्रीड प्राइस पे। कि फ्यूचर्स में अगर कोई एग्रीड प्राइस किया गया है तो उसको वो पालन कर सके, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में उतने अच्छे तरीके से पालन नहीं होती थी। तो अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो फ्यूचर्स जो है वो फॉरवर्ड के स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक्सचेंज के थ्रू की जाती है। तो जो भी बीच में क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं वो सभी चीज़ें जो है बाय या सेल की चीज़ों को देखते हैं और सेटलमेंट की गारंटी देते हैं कि कोई भी अगर फ्यूचर्स में लेन देन हो रही है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो, काफ़ी सुविधाजनक तरीके से हो। तो सिंपली एक ट्रेडर अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करती है तो वो लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और अगर सेल करती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को तो वो शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अब आपके मन में आती है कि हम लोग बाय के लिए लॉन्ग क्यों कर रहे हैं और सेल के लिए शॉर्ट क्यों कर रहे हैं। तो सिंपली क्या होता है कि आप कोई भी मनी या फिर कोई भी अंडरलाइंग एसेट को का लेन देन नहीं कर रहे। जब भी डील होती है तो आप कोई भी मनी या फिर अंडरलाइंग एसेट को लेन देन नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को देखते हैं, और जब फ्यूचर्स में उसका सेटलमेंट अच्छे तरीके से होता है तो ऑब्वियस है कि बाय या सेल वहाँ पे हो चुका होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज देती है, और यही फ्यूचर्स के बेसिक थिंग्स हैं। अब आते हैं फ्यूचर्स के फीचर्स के बारे में कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्योंकि इसीलिए उसको बनाया भी गया है कि फीचर्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तभी जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो आ सकते हैं और लिक्विडिटी ज़्यादा दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टीज़ के बीच में होती है और एक्सचेंज के थ्रू होती है, इसीलिए लोग आते भी हैं बहुत सारे अमाउंट। सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि एक्सचेंज है, और प्राइस जो भी होती है वो आसानी से देखी जा सकती है बाय या सेल की। कोई भी ब्रोकर जो है अपना इंटरफेस काफ़ी अच्छे तरीके से रखता है जिससे कि प्राइस देखने या फिर बाय या सेल करने में काफ़ी सुविधा हो। जो भी मार्जिन्स है वो पहले आपको चुकाना पड़ेगा। अगर कभी भी दो पार्टी जो है वो बाय या सेल कर रही है तो हम लोगों को लगता है कि मैंने तो कोई भी एसेट नहीं लिया, लेकिन नहीं लेने से नहीं होता, क्योंकि आपने वो फिक्स कर दिया है फ्यूचर्स के लिए कि आप उतने अमाउंट में वो एसेट कर लेंगे। तो उसके गारंटी के लिए आपको कुछ ना कुछ मार्जिन वहाँ पे चुकाना होता है। और क्या हो सकती है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो पहले से ही फिक्स रहती है, स्टैंडर्डाइज रहती है एक्सचेंज में। तो कोई भी लेन देन में कमी नहीं आती, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से वो सुविधाजनक हो जाती है। और फ्यूचर्स के अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है तो बहुत सारे लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ये लिमिटेशंस भी काफ़ी सुविधाजनक होती है। तो लिमिटेड मैच्योरिटीज़ होती हैं, लिमिटेड अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के डिज़ाइन में।
लेकिन अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से इसको तुलना की जाए तो काफ़ी कम लिमिटेशंस है और इससे ज़्यादा असुविधा नहीं होती जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो लिमिटेशंस बहुत ही कम होती है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर्स के बारे में बात किया, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके फीचर्स के बारे में बात किया, और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिमिटेशंस की बात किया, और फ्यूचर्स को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से तुलना करके इस तरीके के वीडियो को मैंने बनाया हुआ है। तो आपको और भी चीज़ें जानकारी लेनी है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। सो होप यू कैन नो अबाउट ऑल द थिंग्स, सो कीप इन्वेस्टिंग।